आफ्टरनून टू ऑल। हम फेज़ सेकंड तक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे फेज़ थर्ड, सेटिंग गोल्स। ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस, गोल्स आर सेट कोऑपरेटिव बाय बोथ द काउंसलर एंड द काउंसली। ड्यूरिंग द थर्ड फेज़ में हम क्या करते हैं, जो काउंसलर और काउंसली होते हैं उन लोग को एक दूसरे को कोऑपरेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो काउंसलर और काउंसलर का मेन काम है कि काउंसली को कोऑपरेट करें। नेक्स्ट है, वाइल सेटिंग गोल्स द काउंसली स्ट्रेंथ, वीकनेस, कॉन्स्ट्रेंट्स एंड अवेलेबल रिसोर्सेज मस्ट बी केप्ट अंडर कंसिडरेशन। जब हम किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए जो सेटिंग करते हैं उसमें काउंसली जो है उसका स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में काउंसलर को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, द गोल कुड बी इमीडिएट एंड अल्टीमेट विच डायरेक्ट द काउंसलर एंड द काउंसली टू फर्दर प्रोग्रेस इन द काउंसलिंग प्रोसेस। जो भी गोल हम चूज़ करेंगे वो इमीडिएट और अल्टीमेट इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिससे जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आगे तक बढ़ पाए। नेक्स्ट है, इफ़ेक्टिव एंड रिलायबल गोल सेटिंग रिक्वायर्स फॉलोइंग स्किल्स इन काउंसलर्स। मतलब इफ़ेक्टिव और रिलायबल गोल सेटिंग के लिए कुछ इफ़ेक्टिव स्किल्स होते हैं जो काउंसलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टी इफेक्टेड नॉलेज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम ऑफ काउंसलिंग। मतलब ये जो स्किल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है काउंसलर के लिए। जो नॉलेज होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए काउंसलर के पास, और ताकि वो जो काउंसलिंग की प्रॉब्लम है उसको समझ पाए, तब वो सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट है फेज़ फोर्थ, इंटरवेंशन मीन्स प्लानिंग। इसमें फर्स्ट है, दिस स्टेज ऑफ काउंसलिंग इज़ एन ऑपरेशनल फेज वेयर द काउंसली सजेस्टेड द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द प्रेजेंट प्रॉब्लम। मतलब जो ये स्टेज होता है ये एक ऑपरेशनल फेज़ होती है जिसमें जो भी काउंसलर है उसको प्लानिंग करनी होती है काउंसलिंग को लेके, उसके प्रेजेंट प्रॉब्लम के बारे में। नेक्स्ट है, द फेज इज़ अफेक्टेड बाय द काउंसलर ओन थॉट्स अबाउट द काउंसलिंग प्रोसेस। इस फेज़ में जो काउंसलर होगा उसके जो थॉट होंगे वो अफेक्ट करने चाहिए काउंसलिंग के प्रॉब्लम में। नेक्स्ट है, द इंटरवेंशन विल डिपेंड ऑन द अप्रोच यूज्ड बाय द काउंसलर, प्रॉब्लम एंड द इंडिविजुअल। मतलब जो भी प्लानिंग है उसका वो इस पे होना चाहिए, उस अप्रोच पे प्लानिंग होनी चाहिए, उसके काउंसलिंग के प्रॉब्लम पे प्लानिंग करनी चाहिए उसी अप्रोच से, कि हम उसकी प्रॉब्लम को समझें और सॉल्व करें, ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट है, द चॉइस ऑफ इंटरवेंशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ अडॉप्टेशन एंड द काउंसलर शुड बी प्रिपेयर टू चेंज द इंटरवेंशन व्हेन द सेलेक्टेड इंटरवेंशन डज नॉट वर्क। ये फ्लेक्सिबल होते हैं। जैसे अगर किसी काउंसलिंग की प्रॉब्लम हम समझ लिए तो उसको सॉल्व करने के लिए अगर हमने कोई प्लानिंग की है जो कि काम नहीं कर पा रही है तो हम तुरंत वो प्लानिंग चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फेज़ फिफ्थ, टर्मिनेशन एंड फॉलोअप। टर्मिनेशन मतलब समाप्ति, फॉलोअप मतलब उस चीज़ को कंटिन्यू करना। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, दिस इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ द काउंसलिंग प्रोसेस वेयर काउंसलिंग कम टू एन एंड। मतलब ये लास्ट स्टेज होता है जिसमें जो काउंसलिंग है वो एंड होने को आती है। टर्मिनेशन मस्ट बी प्लान्ड वेल अहेड सो दैट द काउंसलिंग में feel comfortable and the departure and gradually able to handle the problem independently। मतलब जो टर्मिनेशन है वो वेल प्लान्ड होना चाहिए कि जो काउंसलिंग है वो अच्छा फील कर सके और कंफर्टेबल फील कर सके। लास्ट में जो काउंसलर है उसको कंफर्टेबल फील कराना होता है काउंसलिंग को। नेक्स्ट है, सम फॉलोअप सेशन मे बी रिक्वायर्ड टू हेल्प द काउंसलिंग फर्दर टू हैंडल द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली में जो काउंसलिंग के प्रॉब्लम होते हैं वो सॉल्व हो सकते हैं। तो हमें उस चीज़ को, जो भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बताया है काउंसलिंग को, उस चीज़ को कंटिन्यू करने को हम बोल सकते हैं काउंसलिंग को। नेक्स्ट है स्टेप्स में फर्स्ट है, स्टेप्स को हम ऐसे पढ़ सकते हैं, गैदर। तो गैदर का क्या फुल फॉर्म होता है, ग्रीट द क्लाइंट्स। मतलब फर्स्टली हम ग्रीट करेंगे
मतलब उनको विश करेंगे, गुड मॉर्निंग कुछ भी। नेक्स्ट है आस्क, ए फॉर आस्क क्लाइंट अबाउट देमसेल्व्स, हम उस काउंसली के बारे में पूछेंगे। नेक्स्ट है टी फॉर टेल क्लाइंट सर गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ कोपिंग मैकेनिज़म्स, हम बोलेंगे क्लाइंट से या जो भी हमारा काउंसली है उससे बोलेंगे कोपिंग मैकेनिज़्म के बारे में बताएं। कोपिंग मैकेनिज़्म क्या होता है, किसी भी पर्सन की इंटरपर्सनल या इंट्रापर्सनल प्रॉब्लम को जानने को क्या बोलते हैं, कोपिंग मैकेनिज़्म। एच फॉर हेल्प द क्लाइंट टू चूज़ अ मेथड, हम काउंसलर को बोल सकते हैं कि आप मेथड चूज़ कर सकते हैं कि हम कैसे आपसे पूछें, आप कैसे कंफर्टेबल हैं बताने में। ई है एक्सप्लेन हाउ टू यूज़ अ मेथड, हमें एक्सप्लेन करना है कैसे वो मेथड यूज़ करें। जैसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं उनका, तो हमें उनको एक्सप्लेन करना है कि ऐसे ऐसे हम पूछेंगे आपसे और आप बताइएगा। आर फॉर रिटर्न फॉर फॉलोअप, आर फॉर रिटर्न फॉर फॉलोअप मतलब उस चीज़ को कंटिन्यू करना है कैसे, तो उसके लिए रिटर्न करना, फॉलोअप के लिए रिटर्न करना। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग, इसमें 4 स्टेज होते हैं। मेडिकेशंस की काउंसलिंग बताई गई है टेक्निक्स में, इसमें 4 स्टेज हैं। स्टेज फर्स्ट में क्या है, मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र ड्यूरिंग विच देयर इज़ अ मोनोलॉग बाय द फार्मासिस्ट प्रोवाइडिंग बेसिक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सेफ एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन। जो स्टेज फर्स्ट में है, जो फार्मासिस्ट दे रहा है मेडिसिन, उसको क्या करना है, पूरी मेडिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, प्रॉपर कैसे यूज़ करना है वैसे मेडिसिन को। वो भी एक टाइप का काउंसलर हुआ, फार्मासिस्ट जो हुआ यहाँ काउंसलर हुआ, और जो पेशेंट है जो मेडिसिन ले रहे हैं वो काउंसली हुआ। नेक्स्ट है स्टेज सेकेंड, मेडिकेशन इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज ड्यूरिंग विच द फार्मासिस्ट आंसर क्वेश्चन एंड प्रोवाइड्स डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अडाप्टेड टू द पेशेंट सिचुएशन। मतलब स्टेज सेकेंड में क्या है, जो फार्मासिस्ट है उनके सारे क्वेश्चन का आंसर देना होगा काउंसली को, और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बताना होगा। अगर काउंसलर पूछ रहा है तो काउंसलर को पूरा, मतलब फार्मासिस्ट को पूरा डिटेल में क्वेश्चन आंसर बताना होगा मेडिसिन को रिलेटेड, जिस भी सिचुएशन में उसको कैसे मेडिसिन लेनी है वो सब बताना है फार्मासिस्ट को। नेक्स्ट है स्टेज थर्ड, मेडिकेशन एजुकेशन ड्यूरिंग विच द फार्मासिस्ट प्रोवाइड कॉम्प्रहेंसिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिसिन इन अ कोलैबोरेटिव इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस। यहाँ पे काउंसलर कौन है, फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट को मेडिसिन के बारे में कैसे लेना है, क्या करना है, उसके प्रति कितने टाइम को लेना है, तो इंटरैक्टिव कोलैबोरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस होगा फार्मासिस्ट को, तभी वो बता पाएगा। नेक्स्ट है स्टेज फोर्थ, मेडिकेशन काउंसलिंग ड्यूरिंग विच द फार्मासिस्ट एंड पेशेंट हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन इंटेंडिंग टू गिव द पेशेंट गाइडेंस the enhance problem solving skills and assist with proper management of medical condition and effective use of medicine। स्टेज फोर्थ क्या है, ये लास्ट स्टेज होता है। इसमें अगर जो काउंसलर है और काउंसलर दोनों को डिस्कशन करनी होती है, और कोई भी प्रॉब्लम है अगर काउंसलर की मेडिसिन को लेके, तो फार्मासिस्ट को बताना होगा कि कैसे क्या करना है, मेडिसिन को लेके कैसे लेना है, और कोई भी मेडिकल कंडीशन अगर आ जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो क्या करना है, इफ़ेक्ट क्या है उस मेडिसिन का, यूज़ कैसे करना है, तो ये सब बताना है फार्मासिस्ट को। ये लास्ट स्टेज होता है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करना है काउंसलर को। नेक्स्ट है टूल फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इसमें फर्स्ट है इंटरव्यू, सेकंड है ऑब्जर्वेशन, थर्ड है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, फोर्थ है क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, फिफ्थ है प्रॉब्लम इंटरेस्ट चेकलिस्ट, सिक्स्थ है रेटिंग स्केल, सेवेंथ है सोशियोमेट्री, एट है साइकोलॉजिकल टेस्ट। सो टूल्स फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन से अब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच क्लास।